co-powered by Techno। चलिए, बजिंग स्टॉक्स जहां पर होती है खबरें, खबरों के चलते देखने को मिलता है एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे रवि जी, खबर बताएंगे हम और निर्णय लेंगे आप। खरीदें, बेचें, एवरेज करें या फिर क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पे हम बातचीत करेंगे। और ये वो शेयर होते हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो का या तो हिस्सा होते हैं या फिर हो सकते हैं। आइए एक एक करके जरा स्क्रीन पर जो है तमाम प्रश्नों के उत्तर लेकर के आते हैं। और पहले जो है सब बात कर लेते हैं चावल शेयरों की। जी हाँ, चावल शेयरों पे खबर यह है कि सफ़ेद गैर बासमती चावल निर्यात पर अब प्रतिबंध हटा दिया गया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण खबर निकल करके आई है। जुलाई 2023 में आपको बता दें कि सरकार ने एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी थी चावल के। और इसके अलावा यहाँ पर अब प्रतिबंध की जगह $490 प्रति टन की एमईपी जो है वो लागू कर दी गई है। आपको बता दें पार बॉइल्ड गैर बासमती चावल पर निर्यात टैक्स को घटा करके 20% से घटा करके अब 10% कर दिया गया है। और अप्रैल जुलाई में गैर बासमती निर्यात जो है वो 38% घट करके 33.41 लाख टन जो है वो रहा है। तो और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि जितने राइस स्टॉक्स हैं, जितने चावल से जुड़े शेयर हैं, शानदार तेज़ी आज देखने को मिल रही है। अब सवाल ये कि क्या यहाँ पर ख़रीदारी की जा सकती है या नहीं। एलटी फूड में 2.25%, केआरबीएल 1.5%, कोहिनूर फूड्स करीब करीब 7% ऊपर जो है कामकाज कर रहा था जब हमने खबर बनाई थी। चमन लाल सेतिया में 4.25%, जीआरएम ओवरसीज़ में 4% की तेज़ी जो है वो देखने को मिल रही थी। सर, चावल शेयरों में जो है एक बार फिर से जो है तेज़ी आती हुई दिखाई दे रही है। सरकार के जो कदम उठाए गए हैं उसकी तरफ से आप कैसे देख रहे हैं इसको सर, और कहाँ कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या चावल शेयरों में आपको 1-2 महीने 5 महीने के लिहाज से? देखिए, मैं यहाँ पर ये जरूर कहूंगा कि चावल के जो ये रैली आई है इसका फायदा उठाइए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। फ्रेश एंट्री करने के लिए 1-2 वीक का वापस से इंतजार करिए। मुझे लगता है कि जो ये रैली है ये बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं करेगी। न्यूज का इम्पैक्ट है, तो न्यूज का फायदा उठाइए और प्रॉफिट बुक कर लीजिए। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर एंट्री किए हुए हैं उनके लिए सलाह ये है कि आप लोग एग्जिट की रणनीति बनाइए इन शेयरों में, जबकि आपको अच्छा मुनाफा मिल रहा हो यहाँ पर आपको। तो चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वो जरा उसका उत्तर जो है जानने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, और अभी बातचीत भी हम लोग कर रहे थे बैंकिंग शेयरों पे जब, तब भी इसका जिक्र आया था। आईडीएफसी के साथ अब विलय जो है वो 1 अक्टूबर से लागू होगा। 10 अक्टूबर रिकॉर्ड डेट तय की गई है। मर्जर के लिए रिकॉर्ड डेट जो है वो 10 अक्टूबर तय की गई है। आईडीएफसी के 100 शेयर के बदले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 155 शेयर मिलेंगे। और 31 अक्टूबर से पहले आईडीएफसी के शेयर धारकों को ये जो शेयर हैं वो मिल जाएंगे। आईडीएफसी में करीब 2.5% के आसपास और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 1.5% के आसपास की तेजी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने सर बहुत लोगों को थकाया, थोड़ा सा लोगों के धैर्य की परीक्षा ली है और अब जो है ये मर्जर होने जा रहा है। यहाँ से एक नए मूव की शुरुआत कर सकते हैं क्या? और दोनों ही आईडीएफसी पे और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक दोनों पे ही आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, जो ये मर्जर हो रहा है इस पे जरूर प्ले करिए, इससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। और चूंकि इस समय अगर देखें तो फंडामेंटली ये स्टॉक्स काफी अच्छे हैं और जिस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रहा है और आईडीएफसी फर्स्ट आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है उसका फायदा आपको मिलेगा। तो इस पूरे इवेंट को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है प्रॉफिटेबल सौदा है, यहाँ पर जरूर अप्लाई करना चाहिए। दूसरा, अभी आईडीएफसी फर्स्ट की जैसे मैंने टारगेट देखता हूँ तो मुझे बहुत जल्द यहाँ पर लंबे टारगेट के हिसाब से एक बार वापस से 88 से 92 के लेवल दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल अप ट्रेंड है और मुझे लगता है कि इसमें पार्टिसिपेट करके इसका फायदा भी जरूर उठाना चाहिए। चलिए, तो ये फिलहाल राय आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के निकल के आ रही है। अगली कंपनी का रुख करते हैं और उसको भी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और देखते हैं। यहाँ पर एनएमडीसी की बात कर लेते हैं। एनएमडीसी में आज अच्छा मूव है। एनएमडीसी नहीं बल्कि पूरे मेटल पैक में आज अच्छा मूव है। चीन में आयरन ओर फ्यूचर में जो है वो हम देख रहे हैं कि 8% के आसपास की बढ़त देखने को मिली है। और इवन शंघाई इंडेक्स में भी हम देख रहे थे कि आयरन ओर की कीमतों में जुलाई के बाद सबसे ऊंचा स्तर देखने को मिला है। इसके अलावा चीन में जो हाउसिंग सेक्टर को राहत दी गई है उसकी वजह से आयरन ओर की कीमतों में ये तेज़ी देखने को मिल रही है। एनएमडीसी 4.5%। अभी एमओआईएल का जिक्र जो है किया गया था रवि जी की तरफ से और वहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील में 3.25% से ज़्यादा की तेज़ी है। सर, एमओआईएल पर काफ़ी सारे सवाल भी थे, आपने भी बीच में एक रिकमेंडेशन यहाँ पर दी है एमओआईएल पे, और इसके साथ साथ एनएमडीसी। आपकी टिप्पणी इन दो शेयरों पर क्या होगी? क्या करना चाहिए? फ्रेश बाइंग के लिए अभी भी स्कोप है?
देखिए, फ्रेश बाय का तो जो कॉल था वो तो 210 215 पे दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर आपने एवरेज नहीं किया तो अब आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लीजिए। और जो लोग नीचे से बाय किया था उनको थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, जो एवरेज प्राइस था। बहुत से लोग इस पे 265 260 के लेवल पर फंसे होंगे, वो लोग यहाँ पर अभी वेट करें। और जो एवरेज का प्राइस है, जो यानी कि जो आपने नीचे खरीदा, उसको एक बार प्रॉफिट बुक करें। अभी फिलहाल चाल में वापस से 275 के आसपास तक दिखाई दे सकता है। तो जो आपके फंसे हुए सौदे थे वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और निकलते हैं तो एक बार को यहाँ पर प्रॉफिट बुक की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अगर ठीक। आपको एनएफडीसी में अभी प्रॉफिट आ रहा है पूरे ओवरऑल ट्रेड में, तो एक बार को बुक करिए। लेकिन फिलहाल 275 के टारगेट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पोजीशन थोड़ी कम करना ज्यादा समझदारी है। ठीक है सर। और सर जो है इस बीच रीना पवार जी भी कह रही हैं कि एनएमडीसी के 120 शेयर हैं 125 के भाव पर, एक वीक का टाइम है, प्रॉफिट बुक करूं या रुक जाऊं? आपको उत्तर मिल गया होगा सर। मैम यहाँ पर 125 पे आपने लिए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। चलिए, इस बीच विपुल जी, प्रवीण गुप्ता जी कह रहे हैं, विपुल जी, रवि जी, जय श्री राम। विपुल जी, आपसे अनुरोध है, कोई कार्यक्रम नया शुरू करें, हम निवेशकों को किस तरह से निवेश करना चाहिए और क्या गलतियां आम निवेशक करता है। बहुत अच्छा सुझाव है सर। हालांकि इस तरह का एक कार्यक्रम फॉर्मूला गुरु के नाम से हम करते थे, लेकिन अब दोबारा उसको की शुरुआत करने का वक्त आ गया है, और बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं, तो बिल्कुल आपके सुझाव पर गौर किया जाएगा। अगली कंपनी लेकर के आइए, और जिस पर बात हम कर रहे थे, रिलायंस पावर, लगातार तेज़ी लगातार तेज़ी। अब 3 अक्टूबर को यहाँ पर कंपनी की बोर्ड बैठक है, और यहाँ पर भी आपको बता दें कि बोर्ड बैठक में लंबी अवधि के लिए रकम जुटाने पर विचार हो रहा है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रकम कंपनी जो है वो जुटाएगी कंपनी। और शेयर में लगातार 11वां सत्र है जिसमें कि हम तेज़ी देख रहे हैं, और इसमें करीब करीब हम देख रहे हैं करीब 60% से ज़्यादा की तेज़ी एक महीने के अंदर यहाँ पर आ चुकी है। हालांकि जब हम सवाल जवाब का सिलसिला चल रहा था, इस पर रवि जी की टिप्पणी ले चुके हैं, लेकिन इस सेगमेंट को चूँकि हम अलग से अपलोड करते हैं, तो इसके लिए सर ये लगातार सर्किट पे सर्किट चलता जा रहा है। क्या सलाह रहेगी जिनके पास है? हालांकि लिमिटेड लोगों के पास होगा। अब लोगों का रुझान काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर अब हम देख रहे हैं वॉल्यूम भी बढ़ रहे हैं, और कंपनी की तरफ से जो एक कमिटमेंट ये की गई है कि वो जो है अगले क्वार्टर में डेट फ्री होने का प्लान कर रही है। ऐसे में क्या करना चाहिए सर, आर पावर? देखिए, जब 3 अक्टूबर को मीटिंग होगी उसके बाद इस स्टॉक में एक सेलिंग फ्रीज भी लगेगा, तो आप बेटर है कि आप यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। मौका अगर अच्छा है, वापस दोबारा एंट्री करने का मौका देखेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार एग्जिट होने की राय होगी। लेकिन आप लोग सुनते नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की है। लेकिन कोशिश करें कि इन लेवल्स पर एक बार एग्जिट कर लें 3 अक्टूबर से पहले। आज नहीं कर रहे तो कल कर लीजिए, कल नहीं करेंगे तो 2 अक्टूबर को मार्केट बंद है, तो उससे पहले एक बार को एग्जिट जरूर करिएगा, प्रॉफिट बुक जरूर करिएगा। और इस समय अप ट्रेंड जरूर है, लेकिन ये अप ट्रेंड भी आप देख रहे हैं कि लास्ट 60% की रैली दिखा चुका है, जो कि रिस्क की जोन की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, तो ये रहा है फिलहाल रिलायंस पावर पर निकल करके आ रही है, रिस्की जोन जो है निकल करके आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलायंस पावर पे काफ़ी अच्छी रैली आ चुकी है, तो इसलिए जो है थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। और इस बीच अगली कंपनी जो है स्क्रीन पर लेकर के आइए, और वो है वेल्सपन एंटरप्राइजेज। यहाँ पर खबर आ गई कि बीएमसी से कंपनी को करीब करीब 1990 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिल गया है, और ये ऑर्डर जो है आपको बता दें धारावी से घाटकोपर के बीच टनल बनाने के लिए कंपनी को मिला है। और ये जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, इसके को 93 महीने में कंपनी पूरा करेगी। नए ऑर्डर मिलने की वजह से हमने देखा कि आज शेयर में सकारात्मक रुख है, करीब 1% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। सर, कोई यहाँ पर गुंजाइश दिखाई दे रही है क्या, जहाँ पे कि आपको लगता है कि कोई पोजीशन बनाई जा सकती है, या फिर जिनके पास है उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा विपुल जी। न्यूज है 93 महीने का समय है, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक बढ़िया स्टॉक यहाँ पर मिला है, जो कि आपको अच्छे खासे प्रॉफिट की तरफ ले जा सकता है। तो अगर आप 93 महीने तो नहीं, लेकिन आप कम से कम अगर यहाँ पर 2 साल 3 साल का व्यू बनाते हैं, तो इस स्टॉक को जरूर लीजिए। स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, और मुझे ऐसा लगता है 750 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। तो लंबी रेस का लंबा घोड़ा, फिलहाल आप इसको बाय करके चल सकते हैं। जी। चलिए, तो ये राय यहाँ पर निकल करके आई है शेयर के ऊपर, वेल्सपन के ऊपर, इंटरप्राइजेस के ऊपर। और इस बीच जो है एक सवाल ले लेते हैं। शेखर नायक जी बहुत देर से परेशान हैं, और कह रहे हैं कि सर रतन इंडिया पावर और वोडाफोन में क्या बाई कर सकते हैं? बजिंग स्टॉक्स में इसको इसलिए ले लिया क्योंकि काफ़ी सारी खबरें
वोडाफोन में काफ़ी ज़्यादा रही हैं। आज भले उतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन रही हैं, लगातार रह रही हैं। वोडाफोन लगातार खबरों में है। एक तो जो ₹2.5 की रिपोर्ट आ गई उसको लेकर के लोग काफ़ी चिंतित हैं, लेकिन अभी भी शेयर के अंदर लोग खरीद भी रहे हैं, बेच भी रहे हैं। आज 2.5-3% की गिरावट है। ₹10.38 का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या सर, क्या करना चाहिए जिनके पास है, जो खरीदना चाह रहे हैं ₹10 के आसपास, या कभी कभी 9, मान लीजिए ₹9 के आसपास सिंगल डिजिट में आता है, तो क्या करना चाहिए? क्योंकि एक्सपेंशन प्लान को भी खबरें हैं, लेकर के खबरें हैं, और बाकी कंसर्न जो हैं वो तो हैं ही हैं। आपकी राय पहले वोडाफोन आइडिया पे, फिर रतन इंडिया पावर पे। रवि जी, आवाज़ आ रही है? विपुल जी आवाज आ रही है। मैं तो चुप इसलिए हूं क्योंकि इस स्टॉक पे चुप रहना ही समझदारी है, क्योंकि वो आप निकालोगे नहीं, आप काटोगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है, निगेटिव चाहे जितनी भी न्यूज आ जाए, अब ₹10 का शेयर तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये नहीं पता कि वहां से अब तक 40% से ज्यादा भारतीय एयरटेल चल चुका है, जो कि ₹800 ट्रेड होता था, आजकल ₹1500 ट्रेड हो रहा है। तो फंसे तो इसी पे रहना, फंसे रहो सर, कोई दिक्कत नहीं। ₹8-9 पे खरीद रहे हो तो होल्ड करो, लेकिन भैया सुनो भी तो सही, ₹12-13 पे निकलने की भी तो सोचो। जब तक 9 के नीचे नहीं है तब तक अच्छा है। अगर आसपास खरीदा है तो 9 के बाद तो 5 के टारगेट हो जाएंगे, लेकिन निकलोगे नहीं। तो मेरे हिसाब से फिलहाल बने रहो, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखो। जो लोग खरीदते हैं नीचे, वो लोग ऊपर एक बार, एक आध दो बार एग्जिट भी करने की सोचिए। मल्टी बैगर रैली 30-32 रुपए होने वाला नहीं है। और ₹5 की तरफ चाल या फिर ₹12 की तरफ चाल, यही दो चाल होंगी। 9 के नीचे गया तो 5, और 11 के ऊपर गया तो ₹12.5-13 तक आएगा। तो यही चाल है, इसी चाल पे आपको चलना है। दूसरा, आपने रतन पावर की बात की थी, पंद्रह जी। रुपए चल रहा है, ₹17 आ जाए तो जय श्री राम कर लीजिए, धन्यवाद कर लीजिए, नमस्ते कर लीजिए। कुछ खास यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई देगा, लेकिन 15-17 रुपए क्या करें, अट्रैक्ट करता है रील को देख देख करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इन स्टॉक से दूरी बनाकर रखिए, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करिए। इनमें ये नहीं कह रहा बहुत बुरा होगा, लेकिन हाँ ये है कि कुछ मिलेगा नहीं, बस आपको खुशी मिलेगी कि आप स्टॉक मार्केट पे बने हैं। सबसे कह सकते हैं हाँ मैंने भी एक शेयर लिया है जो अभी चुभ रहा है। ठीक। चलिए, तो चुभ रहा है, दूर रहिए इस तरह के शेयरों से। ये राय जो है रवि जी की आ रही है। हालांकि रतन इंडिया पावर के बारे में, कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में कुछ आप जानना चाह रहे हो तो विवेक मित्तल जो हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने आज बीच बाजार के अंदर इसके ऊपर स्टॉक एक्सरे में इसको शामिल किया था। तो आप लोग एक बार जा कर के वहाँ पर इस पर जो है नज़रिया ले सकते हैं। तो इसी के साथ जो है हम बजिंग स्टॉक सेगमेंट को यहीं पर कर देते हैं समाप्त। को पावर्ड बाय टेक्नो।